गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th का गद्यांश भाग का 5th लेसन कर रही हूँ बेटा। यह कहानी एक कहानी यह भी जिनकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी। हम 11th क्लास का 7th लेसन था जो हमारा रजनी, उसकी लेखिका भी थी हमारी मन्नू भंडारी ही। और यह एक कहानी यह भी इसकी लेखिका भी हमारी मन्नू भंडारी ही है। यानी कि ये भी मैंने बताया गया था कि मन्नू भंडारी का जो 11th 12th में 10th और 11th में आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका जीवन परिचय करते हैं 10th के लिए। जीवन परिचय कैसे लिखना है। इनका जन्म 3 अप्रैल सन 1931 ईस्वी को भानपुरा राजस्थान में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 3 अप्रैल सन 1931 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? भानपुरा के राजस्थान में हुआ था। इनका मूल नाम महेंद्र कुमारी था। क्या था इनके बचपन का नाम? महेंद्र कुमारी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर में ही हुई थी। कहाँ हुई थी इनकी प्रारंभिक शिक्षा? अजमेर में हुई थी। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में MA भी किया था। इनके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी आते हैं हमारे इसमें से। इन्होंने कोलकाता तथा दिल्ली के मिरांडा हाउस में प्राध्यापिका के पद पर कार्य भी किया था। कहाँ किया था इन्होंने? यानी कि अध्यापक के रूप में कार्य कहाँ पे किया इन्होंने? कोलकाता और दिल्ली में। इनके पति सुप्रसिद्ध कथाकार राजेंद्र यादव इनके पति हैं। इनके पति का नाम क्या है मन्नू भंडारी के? राजेंद्र यादव हैं। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उपन्यास कौन कौन से इनके? आपका बंटी, महाभोज, समाप्त। कहानी संग्रह इनकी कौन कहें? मैं हार गई एक फ्लैट, सैलाब, त्रिशंकु। फिर इनकी पटकथाएं हैं रजनी, निर्मला और स्वामी, इनकी पटकथाएं हैं। फिर इनकी साहित्यिक विशेषताएं। मन्नू भंडारी की कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, नारी जीवन और कहीं समाज विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियां आत्मीयता अंदाज में अभिव्यक्त भी हुई है। भाषा शैली है। इसमें लेखिका ने आम दर्शकों के लिए बोलचाल की भाषा का प्रयोग भी किया है। इनकी भाषा सहज व सरल भी है, बोधगम्य है, स्वाद भावानुकूल है। अनुप्रास, उपमा, अतिशयोक्ति, अलंकारों का भी इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने अपनी भाषा शैली में ये भी कहा है कि सामाजिक विसंगतियों में उन्होंने सफलतापूर्वक उभार भी किया है कि इस प्रकार से समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं, स्त्रियों पर जो अत्याचार वगैरह आदि हो रही हैं, उनको मिटाने का भी उन्होंने प्रयास किया है। यानी कि स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण को उन्होंने स्पष्ट किया है। आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग करते हुए उन्होंने सहज सरल व्यवहारिक भाषा का भी प्रयोग उन्होंने किया था। उन्होंने हर प्रकार के भग्नावशेषों, प्रतिष्ठित, तत्सम तद्भव के साथ साथ हर प्रकार के आलम, विदेशी, देशज शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने किया था। उनकी भावात्मक शैली के भी उन्होंने दर्शन किए थे, इसलिए उनकी भाषा शैली सहज सरल व बोधगम्य भी मानी जाती। तो उनकी सबसे पहले हमें जीवन परिचय करना है इनका, उसके बाद में हम इसका लेसन करते हैं। एक कहानी यह भी एक आत्मकथ्य है। इसके लेखिका मन्नू भंडारी हैं। यानी कि भी बताया था जिसके लेखिका मन्नू भंडारी, इसका हमने जीवन परिचय किया है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के उन घटनाओं का वर्णन किया है जो लेखिका बनाने में सहायक हुई है। कि इसमें मन्नू भंडारी ने अपने जीवन के उन अवस्थाओं के बारे में बताया गया है जिनके कारण के वह लेखिका बनी थी। इस पाठ में छोटे शहर की युवा होती लड़की की एक कहानी है। यानी कि इसमें क्या एक छोटी सी यानी कि जवान युवा पीढ़ी की होती हुई जो विशेषता उसकी बताई, उस लड़की के बारे में बताता है जिसका आज़ादी की लड़ाई में उत्साह, संगठन, अक्षमता और विरोध करने का स्वरूप देखते ही बनता था कि किस प्रकार से मन्नू भंडारी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उसका उत्साह जो होता है, संगठन किस प्रकार से वह विरोध कर रही है, उसके बारे में बताया गया था। कि बताया था कि लेखिका का जन्म कहाँ पे हुआ था? भानपुरा गांव में हुआ था। परंतु उसका बचपन कहाँ पर बीता था? अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में गुजरा था।
लेखिका का बचपन गुजरा कहाँ पे था? ब्रह्मपुरी मोहल्ले में हुआ जन्म कहाँ था? भानपुरा में। उनका घर 2 मंजिला था। नीचे पूरा परिवार रहता था। ऊपर की मंजिल पर पिताजी का साम्राज्य था। यानी कि 2 मंजिला उनका मकान था। पहले नीचे तो यानी कि वो 3 बहनें थीं और उसकी माँ, सभी रहते थे। लेकिन दूसरी मंजिल पर उसके पिताजी का साम्राज्य था। अजमेर से में पहले वे लोग इंदौर में रहते थे। उससे पहले कहाँ रहते थे वो? इंदौर में रहते थे। इंदौर में उनका परिवार प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। बहुत अच्छा माना जाता उनका परिवार। वे शिक्षा को केवल उपदेश की तरह नहीं लेते हैं। कमज़ोर छात्रों को घर लाकर भी पढ़ाया करते थे। उसके पिताजी क्या करते थे? यानी कि जो कमज़ोर छात्र थे उनको सभी को अपने घर बुला देते थे। एक ट्यूशन के तौर पर वे सभी बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन वे किसी से कोई पैसा नहीं लेते थे। वे क्या करते थे? सिर्फ कि बच्चों का किसी न किसी प्रकार से उनका भविष्य भी बन जाए। उनके पढ़ाई छात्र आज ऊंचे ओहदों पर लगे हुए हैं। वह कहता कि लेकिन उनके पिताजी की पढ़ाई वे आज जो छात्र वे बड़ी बड़ी नौकरियों पर लगे हुए हैं, यानी कि उच्च पद पर लगे हुए हैं। पिता दरिया दिल, कोमल स्वभाव, संवेदनशील के साथ साथ क्रोधी और अहंकारवादी भी थे। वह कहते कि मेरे पिताजी का स्वभाव क्या था? कोमल स्वभाव भी था, संवेदनशीलता भी था, लेकिन कभी कभी उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध भी आता था, वह अहंकार भी था उनके अंदर। वे एक बहुत बड़े आर्थिक झटके ने उन्हें अंदर से तक हिला दिया था। एक बार मेरे पिताजी को यानी कि बहुत ऐसा झटका लगा था कि वे डगमगा गई थी। वे इंदौर छोड़कर कहाँ आ गए थे? उस समय अजमेर में आ गए थे। यहाँ उन्होंने अंग्रेजी हिंदू शब्दकोश तैयार किया। यह अपनी तरह का पहला शब्दकोश था, जिसने उन्हें प्रसिद्धि तो बहुत थी परंतु धन नहीं था। कमज़ोर व आर्थिक स्थिति ने उनके सकारात्मक पहलुओं पर अपना घर बना लिया था। वे अपनी गिरती आर्थिक स्थिति ने अपने बच्चों को भागीदारी बनाना नहीं चाहते थे। वह कहते कि लेकिन जिस आर्थिक झटके के कारण वे उन्होंने क्या किया था? इंदौर छोड़कर कहाँ पे आ गए थे? वे अजमेर में आ गई थी। लेकिन उसका जो प्रभाव होता है उन्होंने अपने बच्चों पर कभी भी नहीं पड़ने दिया था। आरंभ में अच्छा देखने वाले पिताजी के लिए यह दिन बड़े कष्टदायक थे। इससे उनका स्वभाव क्रोधी भी हो गया था। और इसके बाद में क्या हुआ था? जब उन्हें ऐसा आर्थिक झटका लगा था, उनके पिताजी का स्वभाव क्रोधित हो गया था। उनके क्रोध का भाजन सदैव माँ ही बनती थी, क्योंकि कोई बात होती थी तो वे अपनी मेरी माँ को ही कहा सुनाई करते थे, अपने बच्चों से कुछ नहीं कहते थे। जब से उन्होंने अपने लोगों से भी धोखा खाकर उनका स्वभाव शक्की हो गया था। वे हर किसी को शक की नज़रों से देखने लगे थे। पहले बहुत अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति थे, लेकिन जब मुझे अपने पिताजी ने अपने दोस्तों के साथ धोखा मिला तो उसके बाद मेरे पिताजी एक शक्की व्यक्ति भी बन चुके थे। अब जैसे जो भी हमने पढ़ा था, जो उनके पिताजी का जो शब्दकोश था वो उस आर्थिक झटके के कारण इंदौर से अजमेर में आ गए थे। ये हमारा जो गद्यांश भी है, इसमें से हमारे प्रश्न बन गए। जैसे फर्स्ट प्रश्न आता है 11th और 12th में हमारे गद्यांश की व्याख्या होती है, लेकिन 9th और 10th में से पैराग्राफ में से क्वेश्चन आंसर छाटने भी आते हैं। पाठ का नाम क्या है? इसमें यह एक कहानी भी थी। लेखिका कौन है इनकी? मन्नू भंडारी। लेखिका ने किसके संबंध के बारे में क्या सुना था? लेखिका ने अपने पिता के संबंध के बारे में सुना था। किस प्रकार से? मेरे पिताजी इंदौर के अत्यंत प्रतिष्ठित, सम्मानित और समाज सेवक तथा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी माने जाते हैं। वे शिक्षा देने में लोगों को समर्थ थे। वे हर रोज़ क्या करते थे? 8-10 बच्चों को अपने घर बुलाते थे और उन्हें शिक्षा देते थे। और उनके आज पढ़ाए हुए जो मेरे पिताजी के पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं वो आज बड़े बड़े उच्च पदों पर हासिल हुए, उन्नति पा चुके हैं। मेरे पिताजी एक क्रोधित कोमल संवेदनशील व्यक्ति होते हुए क्रोधी और अहंकारवादी भी माने गए हैं। लेखिका के पिता को अजमेर क्यों आना पड़ा था? जब लेखिका के पिता को बहुत आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, उस समय उन्होंने इंदौर छोड़ करके अजमेर आना पड़ा था। वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अजमेर में आ गई थी और उन्हें उच्च साधन भी वहाँ पर नहीं मिल सकी थी अजमेर में, इंदौर में। तो लेखिका के पिता अजमेर में क्या कार्य करते थे? लेखिका के पिताजी अजमेर अधूरे शब्दकोश को जो छोड़कर लाए भी थे, उन्होंने अपने उस शब्दकोश को पूरा किया था। यह शब्दकोश विषयवार था। इस तरह यह पहला अकेला शब्दकोश उन्होंने अकेले स्वयं ही पूरा करने का निर्णय लिया था।
लेखिका के पिता को अपने कार्य के लिए क्या मिला और यह क्या नहीं मिला। लेखिका के पिता द्वारा बनाए गए शब्दकोश में यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान आदि सब कुछ मिला था, लेकिन समुचित आर्थिक लाभ उन्हें नहीं मिला था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति क्या हुई थी, दिन प्रतिदिन गिरती चली गई थी और उन्होंने अजमेर को छोड़ना पड़ा था। लेखिका के पिता पर उनकी आर्थिक स्थिति ने क्या प्रभाव डाला। लेखिका के पिता ने उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। उसके पिताजी उदारता, कोमलता, संवेदनशीलता आदि वाले स्वभाव थी, लेकिन धीरे धीरे उनके पिताजी का जो स्वभाव होता है वह अहंकारी बनता भी चला गया था। हिंदू कि अजमेर से पहले लेखिका का परिवार कहाँ रहता था। अजमेर से पहले लेखिका का परिवार कहाँ रहता था, इंदौर में रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, इंदौर में रहते हुए उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उसके पिताजी की बड़ी प्रतिष्ठा और मान सम्मान वहाँ पर था। कांग्रेस के साथ साथ समाज में के समाज सुधार के कार्य में भी वे उसके पिताजी जुड़े हुए थे और आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वे वहाँ से आ गई थी। घर की अर्थव्यवस्था ने पिताजी के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डाला। इंदौर में पिताजी को एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा था और जिसके कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे और उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पर जो उन्होंने अपना अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया हुआ था इंदौर में, लेकिन वह अपना पहला शब्दकोश था जो उसके पिताजी ने उसी शब्दकोश को अपने वहाँ अजमेर में आकर के उस शब्दकोश को पूरा किया था, परंतु उसे धन नहीं मिलने के कारण धन नहीं दिया गया था। उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई थी और इस आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्होंने अजमेर को छोड़ना पड़ा था और वे तंग आ चुके थे और इसके कारण धीरे धीरे समाज के प्रति भी उन्होंने हर प्रकार की बुराइयों को मिटाने का प्रयास उसके पिताजी ने किया था। लेकिन धीरे धीरे जब समाज के ऐसे भाव को देख करके उसके पिताजी का जो स्वभाव होता है वह क्रोधित भी हो गया था। पहले वे क्या थे, कोमल और सहनशीलता के साथ साथ वे क्रोधी और अहंकारवादी भी बन गए थे। तो हमारे जीवन परिचय, गद्यांश के पर्सन और ये 2 या 3 हमारे जो परीक्षा पे भी पर्सन है, ये राइट प्लस लर्न।